अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम आपको इराक़ ज़ियारत के हवाले से जारी होने वाली नई हदायत और पाबंदियों के बारे में आगाह करेंगे। अगर आप करबला, नजफ़, काज़मीन या सामरा की ज़ियारत का इरादा रखते हैं तो ये मालूमात जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा नाम हाफ़िज़ काशिफ़ महमूद है और हमने द अरब लिंक के नाम से फ़ेसबुक और यूट्यूब पर ये पेज बनाया है। आप इसको फॉलो कर लें। अरब मीडिया की ख़बरों के लिए इंशाअल्लाह रोज़ाना आपको डेली अपडेट यहाँ पे मिला करेगी। पाकिस्तान की वज़ारत मज़हबी अमूर ने एक सर्कुलर जारी किया है जो कि आप देख सकते हैं, जिसमें इराक़ी हुकूमत की जानिब से ज़ायरीन के लिए नई शराइत और हदायत बयान की गई हैं। इराक़ी हुकाम के मुताबिक बाज़ अफराद वीज़ा हासिल करने के बाद वहाँ गायब हो जाते हैं या गलत सरगर्मियों में मुलव्वस पाए जाते हैं, जिसके बाद वीज़ा क़वानीन मज़ीद सख्त कर दिए गए हैं। आइए मैं आपको ज़रा उसकी तफसीलात बताता हूँ। नई हिदायत के मुताबिक पहली शर्त यह है कि वीज़ा दरख्वास्त में दी गई तमाम मालूमात दुरुस्त, मुकम्मल और काबिल तस्दीक होनी चाहिए। और दूसरी शर्त यह है कि ज़ायरीन को सिर्फ़ इसी मकसद के लिए सफ़र करना होगा जो वीज़ा दरख्वास्त में दर्ज किया गया है। यानी अगर आप ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, मुलाजमत के लिए जा रहे हैं या किसी और मकसद के लिए, तो वो सिर्फ़ आप उसी मकसद के लिए इराक़ का सफ़र कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। और तीसरी अहम शर्त यह है कि जो अफराद फ़ैमिली ग्रुप वीज़ा हासिल करेंगे उन्हें अपने ख़ानदान के उन्हीं अफराद के साथ ही सफ़र करना पड़ेगा, वो अलग से सफ़र नहीं कर सकते। ये भी एक अहम शर्त है। नई हिदायत के मुताबिक अगर आपकी उम्र 50 साल से कम है तो आपको अकेले इराक़ के सफ़र की इजाज़त नहीं मिलेगी। मज़ीद ये कि ज़ायर के पास 6 महीने का पासपोर्ट वैलिड होना ज़रूरी है, यानी कि उसकी एक्सपायरी 6 मंथ तक अभी होनी चाहिए कम अज़ कम, फिर आपको इराक़ का वीज़ा मिलेगा। और हर बच्चे के लिए अलग से पासपोर्ट लाजमी होगा। इराक़ी हुकाम ने वाज़ह किया है कि ज़ियारत के लिए जाने वाला कोई भी फ़र्द वहाँ किसी भी किस्म की मुलाजमत या सरगर्मी में मुलव्वस नहीं होगा। ओवर स्टे के हवाले से भी सख्त कवानीन मुकर्रर किए गए हैं। अगर कोई शख्स 60 दिन तक ओवर स्टे करता है तो उस पर 5 लाख इराक़ी दिनार जुर्माना आयद किया जाएगा। अगर ओवर स्टे 60 दिन से ज़्यादा हो जाए तो 5 लाख इराक़ी दिनार जुर्माने के साथ हरासत, मुल्क बदरी और ताहयात इराक़ में दाखिले पर पाबंदी भी लग सकती है। सर्कुलर में यह भी वाज़ह किया गया है कि जुर्माना अदा ना करने की सूरत में हरासत जारी रह सकती है। वज़ारत मज़हबी अमूर ने तमाम ज़ायरीन और ग्रुप ऑर्गेनाइज़र को हिदायत की है कि रवानगी से कबल इन कवानीन पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाए ताकि किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई, जुर्माने या मुल्क बदरी से बचा जा सके। नाज़रीन, अगर आप या आपके किसी जानने वाले का इराक़ ज़ियारत का प्रोग्राम है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अहम मालूमात पहुँच सके। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।